हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोवर्स। आज के वीडियो से हम नया यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें कि सेल बायोलॉजी एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। आज ये पहला वीडियो है जिसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का हम बेसिक पढ़ेंगे, जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कि सेल बायोलॉजी है क्या, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और हम इसे क्यों पढ़ते हैं। तो बेसिकली सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड सेल कम्युनिकेशन, ये दो यूनिट्स का अच्छा खासा वेटेज है CSIR के लिए। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन सेल कम्युनिकेशन से पहले पढ़ना ज़रूरी होता है ताकि आप चीज़ों को इनिशियल स्टेज से समझ सकें। तो स्टार्ट करते हैं हम सेल बायोलॉजी से। सेल बायोलॉजी क्या है? दिस इज ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस ऑब्वियसली विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन, मोलिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, ग्रोथ, reproduction and genetics of the cells. Can you see how many things are involved here in the cell biology? सेल बायोलॉजी में हम सिर्फ सेल के बारे में ही नहीं पढ़ते, सेल का स्ट्रक्चर क्या है, क्या फंक्शंस सेल के द्वारा परफॉर्म किए जा रहे हैं, मोलिकुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है सेल का, किस तरीके से ग्रोथ हो रही है, रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, एंड क्या जेनेटिक्स है सेल की। तो ऑल द थिंग्स विल बी इन्वॉल्व इन द सेल बायोलॉजी इटसेल्फ. So we can say that cell biology mainly concerned with study of structure of cell and function of specialized cells. जैसे हमारी बॉडी में दो तरीके की सेल्स होती हैं, सोमेटिक सेल्स हैं एंड जर्म सेल्स हैं। तो किस तरीके से ग्रोथ हो रही है, उनका स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्या है, फंक्शंस क्या हैं, क्या क्या स्पेशलाइज्ड फंक्शंस सारी सेल्स परफॉर्म करती हैं, ऑल द थिंग्स वी विल स्टडी इन दिस सेल बायोलॉजी। अगर हम हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री ऑफ सेल बायोलॉजी, हिस्ट्री क्या है, स्टार्टिंग कहाँ से हुई, कैसे पता चला कि ये सेल है, सेल को किसने देखा। तो जो टर्म था ना सेल, दिस वाज गिवन बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले सेल को देखा, और वो एक बॉटल की कॉर्क में उन्होंने देखा, उसका स्लाइड बना के उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा जब कॉर्क को, तो उन्हें कुछ स्ट्रक्चर्स दिखे छोटे छोटे से। बेसिकली ये जो सेल है, सेल का मतलब होता है स्मॉल रूम। अभी उनको छोटे से जो स्ट्रक्चर्स दिखे, स्मॉल रूम लाइक स्ट्रक्चर, सेल लैटिन वर्ड है, इसका वर्ड मतलब होता है स्मॉल रूम, तो उन्होंने उसका नाम दे दिया सेल। सबसे पहले देखा कब? स्ट्रक्चर ऑफ कॉर्क में अराउंड मिड 17th सेंचुरी। उसके बाद में अभी ये कॉर्क क्या है, एक प्लांट सेल है जो उन्होंने प्रॉपर बाउंड्री के साथ में ऑब्जर्व किया। लेकिन व्हाट अबाउट द एनिमल सेल्स? तो सबसे पहले एनिमल सेल्स को देखा एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। इन्होंने सबसे पहले पॉन्ड वाटर एंड टूथ की स्क्रैपिंग से बैक्टीरिया को आइसोलेट किया। जो सेल इन्होंने देखी वो बैक्टीरियल सेल थी, और पहला ऑब्जर्वेशन इन्होंने किया और नाम दिया एनिमलक्यूल्स। एनिमल सेल्स का नाम दिया एनिमलक्यूल्स। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहली एनिमल सेल देखी। उसके बाद में हमारी सेल थ्योरी बनी। सेल थ्योरी कैसे बनी? बहुत फेमस साइंटिस्ट जिनका नाम हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, स्लाइडन एंड श्वान। स्लाइडन श्वान ने सेल थ्योरी दी। जो स्लाइडन थे वो एक बॉटनिस्ट थे, और जो श्वान थे ही वॉज अ जूलॉजिस्ट। तो दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी का फॉर्मेशन किया। बेसिकली स्लाइडन ने ऑब्जर्व किया दैट डिस्पाइट डिफरेंसेस इन टिश्यू स्ट्रक्चर्स, ऑल प्लांट टिश्यूज वर मेड अप ऑफ सेल्स। इन्होंने प्लांट सेल्स पे स्टडी किया, ही वॉज अ बॉटनिस्ट, और उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे डिफरेंसेस हैं स्ट्रक्चर्स में। जैसे आप अगर प्लांट्स की बात करो, अलग अलग तरीके के प्लांट्स हैं, टिश्यू का स्ट्रक्चर अलग है, स्टिल ऑल द प्लांट टिश्यूज वर मेड अप ऑफ सेल्स। जितने भी टिश्यूज हैं सभी में सेल्स प्रेजेंट है। तो ये ऑब्जर्वेशन था स्लाइडन का। श्वान ने ऑब्जर्व किया दैट एनिमल्स वर ऑल्सो कंपोज्ड ऑफ फंडामेंटल सेलुलर यूनिट्स। उन्होंने ये बताया कि जो एनिमल्स हैं उनका भी फंडामेंटल जो यूनिट्स है वो सेल है, मतलब सारे एनिमल्स सेल्स के ही बने हुए हैं। सो दीज वर द ऑब्जर्वेशंस जिसके थ्रू सेल थ्योरी का फॉर्मेशन हुआ। क्या है सेल थ्योरी? स्लाइडन श्वान प्रपोज्ड प्रिंसिपल ऑफ सेल थ्योरी। इस सेल थ्योरी में बताया गया दैट सेल्स आर बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, all living things are made up of cells and all cells come from other cells. Basically इन्होंने ये बताया कि फंडामेंटल यूनिट है ये, इसके बिना कोई भी बॉडी का फॉर्मेशन नहीं होगा। जितनी भी लिविंग सेल्स हैं वो सेल्स, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं दे आर मेड अप ऑफ सेल्स, एंड जो सेल्स है सेल्स का फॉर्मेशन प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही होगा। बेसिकली हमारे पास में कुछ एक थ्योरी थी फॉर्मेशन ऑफ, जब हम ह्यूमन के डेवलपमेंट की बात करते हैं
तो वहाँ पे एक थ्योरी आई थी, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस एंड थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस। सो थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस में ये बताया गया था कि जो सेल्स हैं, सेल्स का फॉर्मेशन किसी भी चीज़ से हो सकता है, लेकिन थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस में बताया गया था कि सिर्फ लिविंग थिंग्स जो लिविंग हैं वही सेल्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये बात कंफर्म कैसे की गई? एक फिजिशियन, जर्मन फिजिशियन थे रुडोल्फ विर्चो, तो उन्होंने बताया दैट लिविंग सेल्स कुड अराइज ओनली फ्रॉम द अदर लिविंग सेल्स। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया ओमनिस सेलुला इज सेलुला, मतलब ये जर्मन में इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। उसके अकॉर्डिंग कि जो लिविंग सेल्स हैं वो सिर्फ लिविंग सेल्स के द्वारा ही बन सकती हैं, वो नॉन लिविंग थिंग से जेनरेट नहीं हो सकती। तो हम बात करेंगे सेल्स। सेल्स हैं क्या? अभी तक हमने देखा हिस्ट्री क्या है सेल्स की। सो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऑब्वियसली स्ट्रक्चरल यूनिट है, स्ट्रक्चर भी बना रही है, एंड फंक्शनल यूनिट भी है क्योंकि सारे फंक्शंस भी यहाँ से परफॉर्म किए जा रहे हैं। एक्सेप्ट वायरस। बाय वायरस, वायरस एक्सेप्शन क्यों है इसका? क्योंकि जो वायरसेस होते हैं दे नीड सम होस्ट फॉर देयर रेप्लिकेशन एंड फंक्शन। सेल इज अ लैटिन वर्ड दैट मीन्स स्मॉल रूम। सेल इन बायोलॉजी इज द बेसिक मेम्ब्रेन बाउंड यूनिट। जब हम सेल का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, और उसमें हम एक डबल मेम्ब्रेन पढ़ते हैं कि हमारा जो मेम्ब्रेन है सेल का दैट इज अ बाई लेयर। तो बेसिकली ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है क्योंकि जो सारा न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स है, दे ऑल थिंग्स विल बी प्रेजेंट इनसाइड दिस बाउंड्री। तो इसलिए ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं दैट कंटेन द फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ। फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ जैसे कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है? डीएनए, जो कि फंडामेंटल हमारा जेनेटिक मटेरियल है, जो कि इंफॉर्मेशन या जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो उसको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र करेगा। तो सेल की ये जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के अंदर ही फंडामेंटल जो स्ट्रक्चर्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रेजेंट हैं, ऑफ विच ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड, जिससे कि सारी जो लिविंग थिंग्स है वो बनी हुई हैं। ऑब्वियसली जो हमारा डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल है, यही सारी लिविंग थिंग्स को, इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र करता है। अगर हम सेल्स की बात करें सो दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। हमारा जो वर्ल्ड है उसमें दो प्रकार के सेल्स प्रेजेंट है, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल कौन सी होती है? जिसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। हमने देखा कि जो हमारी सेल है, सेल के अंदर जो फंक्शन, मेन फंक्शन परफॉर्म किया जा रहा है वो न्यूक्लियस के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही हमारा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। लेकिन ये प्रेजेंट है इन द केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। यहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है जो सारे फंक्शंस को परफॉर्म करेगा, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता और जेनेटिक मटेरियल सर्कुलर फॉर्म में ऐसे ही साइटोप्लाज्म में पड़ा रहता है। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल क्या हैं? बैक्टीरिया। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में जो हमारी प्लांट सेल हैं और एनिमल सेल्स हैं, ये दोनों ही यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर आती हैं। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। अगर हम बेसिक डिफरेंसेस की बात करें, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये यूकैरियोटिक सेल है, ये प्रोकैरियोटिक सेल है। यहाँ पे आपको एक ट्रू न्यूक्लियस दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। राइबोसोम्स फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल है, राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होते हैं, जो कि प्रोटीन का सिंथेसिस कराते हैं। सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है दोनों में ही, साइटोप्लाज्म दोनों में ही, लेकिन जो डीएनए है ऐसे ही वो साइटोप्लाज्म में पड़ा रहता है, जबकि हमारा जो डीएनए है यूकैरियोटिक सेल का वो न्यूक्लियस में स्टोर होता है। सबसे पहला डिफरेंस है साइज़ का। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, बैक्टीरिया होते हैं, दे आर वेरी स्मॉल इन साइज़, लगभग 1 से 10 माइक्रोन के बीच का साइज़ होता है, जबकि जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं दे आर लार्जर इन साइज़, अराउंड 10 to 100 माइक्रोन इनका साइज़ होता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं दे आर यूनिसेलुलर इन नेचर, सिंगल सेल होती है, बस इनके पास में एक फ्लैजिला होता है बैक्टीरिया के मूवमेंट कराने के लिए। जबकि जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं दे आर मल्टी सेलुलर, क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म है, जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो बहुत सारी सेल्स से बने हुए हैं, सो दे आर मल्टी सेलुलर इन नेचर। प्रोकैरियोटिक सेल्स में सिंगल मेम्ब्रेन है, लेकिन मेम्ब्रेन बाई लेयर्ड होती है इन द यूकैरियोटिक सेल्स। हमारी जो मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दैट इज लिपिड बाई लेयर स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस अगर बात करें तो नो न्यूक्लियस, यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, जबकि न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है इन द यूकैरियोटिक सेल्स।
सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स, ऐसे ही साइटोप्लाज्म में पड़ा होता है, जबकि लीनियर डीएनए प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल जो कि न्यूक्लियस में इनक्लोज्ड होता है। हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट नहीं होते प्रोकैरियोटिक सेल में, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में निगेटिवली चार्ज डीएनए के साथ में हिस्टोन प्रोटीन्स अटैच्ड रहते हैं। नो सेल ऑर्गेनेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स में कोई भी ऑर्गेनेल्स नहीं है, जबकि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ऑल द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल्स। राइबोसोम्स की अगर हम बात करें तो राइबोसोम फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में, और ये 70S राइबोसोम होते हैं। 70S राइबोसोम फर्दर 2 यूनिट से बनता है। लार्जर सब यूनिट को हम 50S बोलते हैं और जो स्मॉलर सब यूनिट है उसको 30S बोलते हैं। जबकि जो राइबोसोम्स यूकैरियोटिक सेल्स में होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, और 80S राइबोसोम्स हैं जिसमें लार्जर सब यूनिट है 60S और स्मॉलर सब यूनिट है 40S। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेल डिवीज़न की, तो सेल डिवीज़न फिजन के थ्रू होता है, जबकि जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उसमें रेप्लिकेशन की प्रॉपर प्रोसेस होती है। माइटोसिस और मियोसिस 2 डिवीज़न होते हैं जिनके थ्रू सेल्स का रेप्लिकेशन होता है। साइटोस्केलेटल की बात करें तो साइटोस्केलेटल एब्सेंट होता है, सिर्फ इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में साइटोस्केलेटल प्रेजेंट रहता है जो कि स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क या सपोर्ट प्रोवाइड करता है बॉडी को। अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल है बैक्टीरिया इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड प्लांट एंड एनिमल सेल्स इन द यूकैरियोटिक सेल्स। सो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एवरीवन।